हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत प्रेमी आत्मीजन, प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्संग में भगवान ने बताया कि जो मेरी विशेष विभूतियों को जान लेता है, अर्थात मेरी योग शक्ति को तत्व से जान लेता है, वह निश्चल भक्ति योग को प्राप्त होता है। अर्थात भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति प्राप्ति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री भगवान अध्याय 10 श्लोक 8 में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं, मैं वासुदेव, मैं स्वयं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे यह सारा जगत चेष्टा कर रहा है, अर्थात क्रियामान है। जो मुझे इस प्रकार से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान पुरुष भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं और कैसे भगवान ने बताया है, उनको बुद्धिमान कहा जो परमात्मा के उनके संसार के उत्पत्ति के कारण को
और परमात्मा की विभूतियों को, उनके भक्ति योग को जो तत्व से समझ लेता है वो बुद्धिमान है। और उनकी बुद्धिमत्ता यही है कि वो परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। कैसे भजते हैं आगे कहते हैं भगवान, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कि ऐसे मुझे निरंतर भजने वाले प्रेमी भक्त आपस में मेरी दिव्य विभूतियों की चर्चा करके हमेशा संतुष्ट रहते हैं और मेरे चिंतन में अर्थात भक्ति में रमे रहते हैं, रम जाते हैं। कैसे भक्त? वो भक्त कैसे हैं जो परमात्मा के लीला गुण और उनकी ऐश्वर्य की चर्चा करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं और संसार के किसी भी प्रकार का द्वंद्व उन्हें नहीं सताता। तो उन भक्तों के भगवान लक्षण बता रहे हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा। उनका जो मन है, उनका जो चित्त है, वे परमात्मा के नाम के रंग से रंग जाता है। उनका मन सदैव परमात्मा में ही लगा रहता है तथा समस्त इंद्रियों और प्रत्येक श्वास अर्थात प्राणों को मुझ में ही अर्पण करने वाले हैं। भक्तों की ये भगवान लक्षण का वर्णन कर रहे हैं कि वो ऐसे भक्त जिन्होंने अपने प्राणों को अर्पण कर दिया, अर्थात इंद्रियों सहित प्रत्येक श्वास में परम पिता परमात्मा की याद जिसके अंतर में है, जिसके एक एक श्वास में परमात्मा के नाम का चिंतन है, जिनके चित्त में संसार का लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है, संसार के किसी पदार्थ के प्रति उनका लगाव नहीं है, उनके अंतःकरण में, उनके चित्त में, उनके मनन में, उनके श्वास श्वास में केवल और केवल एक वसुदेव के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे जिनका अंतःकरण हो गया है, ऐसे भक्त क्या करते हैं? आपस में भगवान के ऐश्वर्य, उनकी लीला, उनके गुण, उनके प्रभाव और भक्ति के आपस में परस्परम बात करके संतुष्ट रहते हैं और सदा ईश्वर चिंतन में रमण किया करते हैं। इस प्रकार से भगवान भक्तों के लक्षणों को भी बताते हुए और बता रहे हैं और क्या करते हैं? उन निरंतर मेरे ध्यान में वो सदा रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपायन्ति। वे सदा निरंतर लगातार बड़े प्रेम से, श्रद्धा और प्रेम विश्वास के साथ मुझे भजते रहते हैं। और ऐसा जैसा कि भगवान ने पूर्व श्लोकों में बताया, जिनका एक एक श्वास परमात्मा के नाम में नहीं रहा के बिना रहता नहीं, जिनके चित्त में सदा परमात्मा का नाम बसा रहता है, जिसके चिंतन में वे सदा आपस में परमपिता परमात्मा के दिव्य गुणों का वर्णन करके ना केवल संतुष्ट रहते हैं अपितु भक्ति में ही रमण करते रहते हैं। साथ ही
जिनका ये निरंतर प्रयास, जिनका ये निरंतर भक्ति प्रेम पूर्वक निरंतर चलती रहती है, जो परमात्मा को इस प्रकार से भजते हैं, तो भगवान कहते हैं तब मैं उन्हें क्या करता हूँ, बुद्धि योग ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उन्हें अपने वास्तविक तत्व योग से परिचित करा देता हूँ, मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, तब वे वास्तव में योगी हो जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति, और जब वो उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, जब मैं उन्हें ये तत्व रूपी योग प्रदान कर देता हूँ, प्रकट कर देता हूँ, तब वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, अर्थात वे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। भगवान स्वयं बता रहे हैं, और किन भक्तों को भगवान बुद्धि योग देते हैं, ये भी भगवान ने साथ साथ भक्तों के लक्षणों को बताया। और साथ ही यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि भक्ति की जो महिमा है वो कितनी विलक्षण है, कि स्वयं परमपिता परमात्मा, क्योंकि ये तो बात सत्य है, रामायण में भी ये कहा गया है कि परमात्मा को यानी राम को वही जान सकता है जिन्हें स्वयं राम जनाते देते हैं, और वहां तक जान सकता है जहां तक स्वयं परमात्मा अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, जहां तक वे स्वयं जनाते हैं, क्योंकि यह सीमित अनंत को नहीं जान सकता। ये अंश अपने पूर्ण स्वरूप परमपिता परमात्मा को कैसे जान सकता है, तो उनके अनुग्रह से ही जान सकता है। तो परमात्मा कहते हैं जो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक निरंतर लगा रहता है, जिनको परमात्मा के बिना एक क्षण भी वो परमात्मा का वियोग सहन नहीं होता, जिनकी इस तरह की जिज्ञासा और पिपासा अंतःकरण में रहती है, ऐसे भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूपी योग से पूर्ण कर देता हूँ, प्रदान कर देता हूँ, स्वयं भगवान कह रहे हैं। और ऐसा होने पर क्या होने वाला है, इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को जब भगवान प्रदान करते हैं तो फिर उससे होगा क्या, तो वह बात भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। उससे क्या होता है अर्जुन, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं उनके अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित करके उनके अज्ञान अंधकार को मिटा देता हूं, नष्ट कर देता हूं। वो जो तत्व बोध स्वयं परमपिता परमात्मा भक्त की भक्ति के कारण जो कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उससे यही होता है कि जो हमारा आदिकाल से जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंतःकरण में छाया हुआ है, परमपिता परमात्मा कहते हैं उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से वह अंधकार, वह अज्ञान सदा सदा के लिए मिट जाता है, सदा सदा के लिए, क्योंकि यह ईश्वर का अनुग्रह है, यह सांसारिक व्यवहार नहीं जो दोनों तरफ से बराबरी चाहता है। जब परमात्मा का अनुग्रह, परमात्मा की जब कृपा बरसती है तो वह स्थायी होती है, अस्थायी नहीं, सदा के लिए वह ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो जाता है। अंतःकरण में परमपिता परमात्मा की भक्ति वास्तविक प्रकट हो जाती है, परमात्मा का सामीप्य, सायुज्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। जैसी भक्त की भाव परमपिता परमात्मा उसे वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ तो ये कह रहे हैं, ये सत्य है कि क्योंकि जीव ये मानता ही नहीं है कि अंतःकरण में परमपिता परमात्मा अपने अंश के साथ स्वयं रहते हैं,
इसलिए परमात्मा उनके अंतःकरण में प्रकट नहीं होते, ये भक्ति योग प्रकट नहीं होता, ये ज्ञान योग, ये तत्व, ये बोध प्रकट नहीं होता। लेकिन जब विश्वास करके सत्संग के प्रभाव से परमात्मा के नाम की विलक्षणता है, उनके नाम का ये प्रभाव है, उनकी भक्ति का ये प्रभाव है कि वो परमात्मा जो अंतःकरण में है वह तत्व ज्ञान योग रूप से प्रकट हो जाता है। और क्या होता है कि जो हमारा जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधेरा है वह उनके उस वास्तविक सत्य को प्राप्त करके उस दीपक से, उस ज्ञान रूपी दीपक से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अब जब ऐसा परमपिता परमात्मा ने, श्री भगवान ने अर्जुन से जब ये कहा तो अर्जुन का जो विश्वास था ऐसा कहने पर और दृढ़, व्यापक और परिपक्व हो गया। अर्जुन उल्लास से अंतःकरण भरपूर हो गया और भक्त में ये उल्लास, ये उत्साह, ये हर्ष, ये आनंद इतनी विनम्रता लाता है कि भक्त का हृदय पानी पानी हो जाता है, द्रवित हो जाता है, परमपिता परमात्मा के कृपा से ओत प्रोत हो जाता है। और जब ऐसा भाव हुआ तो अर्जुन ने बड़े विनम्र भाव से भगवान से कहा, अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहु त्वां ऋषयः सर्वे देवऋषि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीमि। प्रभु अर्जुन भाव से भावित हो गया। किन भाव से? परमपिता परमात्मा के भाव से भावित होकर भक्त की दशा को भक्त ही समझ सकता है। अर्जुन का क्या भाव रहा होगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण, दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। प्रभु ऐसा में संसार में सिद्धों से, आदि ऋषियों से, महात्माओं से, देवों से और आदि ऋषियों से ये मैं सुनता आया हूं कि आप देवों के देव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। वो कहते हैं। वैसे ही स्वयं देव ऋषि नारद, असित देवल ऋषि व्यास भी ऐसा ही कहते हैं। और अब आप स्वयं भी मुझ पर अनुग्रह करके ऐसा ही कह रहे हैं। अर्थात ये जो आप अपनी दिव्य विभूतियां, अपने ऐश्वर्य, दिव्य भक्ति, दिव्य कृपा, दिव्य योग, ये जो और अपनी विभूतियों का जो वर्णन आप कर रहे हैं प्रभु, ऐसा आदि देव, ऋषि गण, महात्मा, यहाँ पर नारद जी, आशित और देवल ऋषियों को महर्षि व्यास स्वयं भगवान स्वरूप जो कहे गए हैं, उन्होंने कहा कि वे भी आपको अजन्मा, आदि देव, देवताओं के भी, देवों के भी देव और सर्वव्यापी कहते हैं प्रभु। और आप स्वयं भी अपनी विभूतियों को मुझ पर अनुग्रह करके जो बता रहे हो, आप स्वयं भी ऐसे ही कहते हो। इसलिए प्रभु, इसलिए मेरा क्या मानना है, मेरा ये भाव कि आप ईश्वर हैं और भी दृढ़ हो गया। अर्थात
अब कहीं भी जो अज्ञान रूपी अज्ञान होने की जो लक्षण शंका है, संशय है, वह ऐसा लगता है इस उपदेश को गुरु कृपा से जानकर, सत्संग के प्रभाव से समझकर ऐसा लगता है कि अर्जुन की जो अब स्थिति है, यहाँ अब संशय की कोई गुंजाइश अंतःकरण में नहीं है। जो कहीं लेश मात्र कोना खाली भी था, वह भी परमात्मा की भक्ति से द्रवित हो उठा, भावित हो गया, भर गया। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं भगवान से प्रार्थना पूर्वक, सर्वमेतत्त्रितं मन्ये यत्मं वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुदेवा न दानवा। हे प्रभु, मैं ये जानता हूं कि आपको और आपके इन दिव्य स्वरूप को, जिसका आप दिव्य विभूति के रूप में वर्णन कर रहे हैं, जिस अनुग्रह को आप कह रहे हैं प्रभु, जो आपके नाम की विलक्षणता, जिसे हम भक्ति की महिमा जानते हैं, ये जो आप कह रहे हो, हे केशव अर्थात हे ईश्वरों के भी ईश्वर, हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं वह सबको मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, आपके इन लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही मानव जानते हैं और न देवता जानते हैं। अर्थात देवता और दानव कोई भी आपके स्वरूप को नहीं जानता प्रभु। यह मैं जान गया हूं कि आप ही वास्तव में ईश्वर है, इसलिए मैं आपको सत्य मानता हूं। अर्थात मैं आपको परमात्मा मानता हूं, ईश्वर मानता हूं, क्योंकि एक परमात्मा ही है जो सत्य हैं। संसार में परमात्मा के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। वह उस सत्य के प्रकाश से अमुक अमुक सत्य भासता है, ये बात तो जरूर सत्य है। सो वह परमात्मा के लीला में होके जो भक्तों के प्यासे हृदय को तृप्त करने के लिए है। तो परमात्मा के भक्ति की ये विलक्षण महिमा है, उनके नाम का प्रभाव है, जिसे हम कहते हैं कि भक्ति की महिमा। जब भक्त प्रेम पूर्वक श्रद्धा से निरंतर श्री भगवान के नाम में लग जाता है, तो ईश्वर तत्व में को, जिसे हम ईश्वर तत्व कहते हैं, उस ज्ञान को, उस योग को स्वयं प्रभु भक्त के हृदय में प्रकट करते हैं। ऐसा आज हमने जाना। आज के सत्संग ने यह बात बताई कि स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, उनके परमात्मा तो सर्वव्यापक है, जहां जहां जीव मात्र है परमात्मा वहां वहां है। लेकिन जैसे दुग्ध के अंदर नवनीत है, लेकिन बिना प्रक्रिया के जैसे नवनीत प्रकट नहीं होता, वैसे ही श्रद्धा और प्रेम के बिना, बिना प्रेमा भक्ति के परमपिता परमात्मा का तत्व रूप नवनीत प्रकट नहीं होता। और जब नवनीत प्रकट हो जाता है तो उसका विशुद्ध रूप घी भी प्राप्त हो ही जाता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, पहले मैं उसे बुद्धि योग प्रकट करता हूँ, फिर भी जब वह प्रेम पूर्वक मुझे भजता रहता है, तब मैं उसके अंतःकरण में प्रकट हो करके स्वयं अनुग्रह करने के लिए
उस ज्ञान दीपक को प्रज्वलित कर देता हूं, अर्थात उसके जन्म जन्म का जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे मिटा देता हूं, नष्ट कर देता हूं। वह अज्ञान सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक बार परमपिता परमात्मा का दर्शन अमोघ है, परमात्मा का स्पर्श अमोघ है, असीम है, उसकी कोई सीमा से नहीं बांधा जाता, वह स्थायी है, अर्थात जीवात्मा का तारण हो जाता है। तो आज का सत्संग यहीं तक। आज हमने जाना कि हमें इस भक्ति की महिमा अर्थात परमात्मा के पवित्र नाम की महिमा को जानकर, जो कि हमें बारंबार स्वयं परमात्मा के मुख से निकले इस उपदेश को, जो सौभाग्य से हमें ये सत्संग प्राप्त हो रहा है, इसमें हमने जाना कि प्रेम भक्ति, प्रेम पूर्वक श्रद्धा और समर्पण भाव किस प्रकार से परमात्मा का नाम अंतःकरण को विशुद्ध कर देता है, निर्मल कर देता है, और निर्मल अंतःकरण में मेरे परम पिता परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और फिर किसी भी बड़े सहजता से तत्व ज्ञान प्रकट करके वह ज्ञान रूप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, और इस प्रकार से जीव की जो यात्रा है वह पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति।